यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज के, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज के, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान महावीर स्वामी ने एक महानतम उपदेश प्राणी मात्र के लिए दिया जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। जीवो और एक बार बोलिए। इस उपदेश के क्रम में बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि जीवो और जिलाओ, जगा आणि जगवा असं म्हटलं का? जगा आणि जगू द्या, जियो और जीने दो, अथवा जीने दो और जियो, ऐसा उल्टा भी नहीं कहा। सबसे पहले कहा जियो। जिस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य पता चला है कि वह जीवन कितना दुर्लभ है, कितनी दुर्मिलता से प्राप्त हुआ है, और इसको जीना और योग्य प्रकार से जी करके अपने जीवन का उत्थान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह बात जिस व्यक्ति को पता चली है वह अपने जीवन के उत्थान के साथ साथ प्राणी मात्र के जीने के अधिकार को किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाएगा। तो पहले जियो, स्वयं जीना चाहिए, जीने का तरीका, जीने की कला आनी चाहिए। इसलिए पूज्यपाद आचार्य देव ने इष्टोपदेश परमागम में अध्यात्म का चरम उत्कर्ष किस प्रकार से साध्य किया जा सकता है इस पर प्रकाश डालते हुए कहा, परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भवो, अर्थात परोपकार को छोड़ करके अपने आत्म उपकार के लिए, अपने आत्म उद्धार के लिए तत्पर हो जाओ। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि दुनिया का कितना भी उपकार करते बैठेंगे तो भी उसकी कोई सीमा क्यों नहीं है? सीमा कारण यह है कि विश्व में अनंत प्राणी हैं, अनंत जीव हैं। 4-6 दिन के पहले ही अपन ने देखा होगा कि एक निगोद शरीर में अनादिकाल से जितने जीव सिद्ध हुए हैं उसके अनंत गुना जीव एक निगोद शरीर में। और निगोद शरीरों की संख्या कितनी बताई थी? असंख्यात लोक प्रमाण, अर्थात लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने लोकाकाश लेने हैं कल्पना से, नाहीतर आणि माप टाकायला जाचिला।
लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने लोकाकाश ले करके उन सबके प्रदेशों का जोड़ करके जितनी संख्या होगी उतने निगोद शरीरों की संख्या, और हर एक शरीर में अनादिकाल से सिद्ध हो चुके जीवों से अनंत गुना जीव एक निगोद शरीर में, निगोद पर्याय को धारण करने वाले, जिनको आगम में साधारण वनस्पति कहा जाता है। तो ऐसे अनंत जीव है और इन सबका उपकार करते करते हमारा जीवन पर्याप्त नहीं होगा। सबका उपकार करना, सबका भला करना संभव नहीं है। इसलिए जाते जाते औरों के हित में जितनी सहायता निमित्त की भूमिका में रह करके कर सकते हैं, निभा सकते हैं, उतना करे, लेकिन प्राधान्य अपने आत्महित को दिया जाए। कल परसों के प्रवचन में एक उदाहरण दिया था कि राजा लोग भी जब तक राज्य पद पर संभालते हैं, राज्य पर बैठते हैं और रणांगन में लड़ते लड़ते यदि मर जाते हैं राज्य की रक्षा के लिए, देव धर्म और गुरु की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, तो राजा सदगति को जाता है। और युद्ध के अभाव में, शांति काल में भी यदि उम्र होने के उपरांत भी वह राजा राज्य का त्याग करके संन्यास मार्ग की ओर नहीं बढ़ता है अथवा निवृत्ति की ओर नहीं जाता है, तो उस राज्य की बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, इस सिद्धांत के अनुसार दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए किसी ने कहा है तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। क्यों कहा ऐसा? पूर्व जन्म में कोई दान पुण्य जप तप त्याग तपस्या की है, उसके फलस्वरूप वर्तमान जीवन में उस व्यक्ति को राजा बनने का सौभाग्य मिला, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, पद मिला, सब मिला। लेकिन वह राजा का पद जीवन के अंतिम पड़ाव में यदि नश्वर जान करके वो छोड़ता नहीं, उसके प्रति उसकी मूर्छा जाती नहीं, तो उस मूर्छा के कारण बहुआरंभ बहुपरिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्यः के इस सूत्र के अनुरूप वह जीव संक्लेश परिणामों के कारण नरकायु का संचय करता। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। इसलिए कितने ही राजाओं ने, आप किसी भी प्रथमान योग के ग्रंथ को उठाकर देखिए, ऐसी कतार लगी है कि इस राजा ने दीक्षा ली, उस राजा ने दीक्षा ली, उस राजा ने ऐसा किया। हर किसी महापुरुष ने, हर किसी राजा ने अपने किसी व्यक्ति को योग्य उत्तराधिकारी समझ करके राज्य सौंप करके दीक्षा ली। इसलिए परोपकार का एक दायरा है, एक सीमा है। हम जीवन भर वही करते रहे तो अपना आत्म उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल परसों भी कहा था, क्या आप लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं? गृहस्थ जीवन की जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं, एक गृहस्थ की मुख्य जिम्मेदारियां क्या है बताइए? तुम्ही सांगताय का मी सांगू? महाराज ते कंत्राट आता तुम्हाला दिलंय। एक गृहस्थ की मुख्य जिम्मेदारी है, यदि वह प्रापंचिक जीवन, दाम्पत्य जीवन जी रहा है तो उसकी मुख्य जिम्मेदारी है उसके माता पिता और उसकी संतति। बोलिए, उस व्यक्ति के माता पिता जिसने उसको जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, दीक्षा शिक्षा इत्यादि जो कुछ गृहस्थ जीवन से संबंधित कर्तव्य थे, संस्कार थे, वो सब दे दिए। उन माता पिता की वृद्धावस्था में उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना, और जिस संतति को उसने दंपति जीवन में जन्म दिया है उसको संस्कारित करके योग्य नागरिक, योग्य श्रावक, योग्य श्रमणों का निर्माण करना, ये मुख्य कर्तव्य गृहस्थ का है। इसके अलावा यदि वो दुनियादारी में पड़ा रहता है तो अपना कल्याण कर लेना संभव नहीं है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे, परोपकृतिम उत्सृज्य सोपकार परो भव। अपने आत्म उपकार के लिए तत्पर हो जाओ। क्यों? क्योंकि आज तक जिसके ऊपर उपकार करना चाहिए था, जिसका उद्धार करना चाहिए था, उसी के ओर हमने ध्यान नहीं दिया, उसी को दुर्लक्षित किया और वह स्वयं आत्मा चारों गतियों में भटकता रहा यानी हम स्वयं भटकते रहे। फिर जीव के ऊपर उपकार करना यानी क्या करना? अपने ऊपर उपकार करना, इसका मतलब क्या है? श्रृंगार करना, सुस्वादु भोजन करना, कहीं पर भी पर्यटन के लिए जाना, किसी एमपी एमएलए पद को धारण करना, आमदार खासदार बनने, ये जो कुछ भी करेंगे ये सब भौतिक है। आत्मा के ऊपर यदि उपकार करना चाहता है, अर्थात स्वयं ही स्वयं के ऊपर हम उपकार करना चाहते हैं, तो हम हमारा उपकार रत्नत्रय को धारण करने के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते। क्यों?
बाकी जो कुछ भी धारण किया जाएगा उसका विसर्जन आप करो ना करो अपने आप हो जाएगा। किसी भिखारी ने मान लेते हैं कैसे भी कपड़े पहने, नए कपड़े उसको किसने दिए, पुराने यूज किए हुए कपड़े दिए या मट मैले गंदे फटे हुए कपड़े दिए, उस व्यक्ति ने, दीनहीन दरिद्र व्यक्ति ने अपने ऊपर वो कपड़े पहन भी लिए, वो उस कपड़े को छोड़ता भी नहीं है, निकालता भी नहीं, हटाता भी नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन वो कपड़े स्वयं जीर्ण होकर के, टूट करके, गल करके नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार भौतिक दृष्टि से धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि किसी भी रूप में आप भौतिक दृष्टि से अपना उपकार कर लीजिए, अर्थात इन सब चीजों को ग्रहण कर लीजिए, धारण कर लीजिए, आप नहीं छोड़ेंगे तो भी वो सब छूट जाएंगे। का सुटणार नाही म्हणताय? आता बरीच माणसं 8वा वेतन आयोग केव्हा लागू होतो ते बघतच बसल्यात। ते हितच असतील असं काय नाही आहे, जनरली सांगायला लागले। काय बोलायचं म्हणलं पण अवघड होते, आपल्यावर कोण ओढून घेतलं तर काय करताय? कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक इस गृह जंजाल के परिग्रह आदि संबंधी, परिवार संबंधी आसक्ति का त्याग नहीं होगा, तब तक आत्म उद्धार का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए हैं। हमारे गुरुदेव भी ऐसे प्रसंगों को बार बार रखते थे कि मोह के अधीन हो चुका जीव किस प्रकार अपना नुकसान करके दुर्गति का पात्र होता है। एक गांव था, नदी के किनारे बसा हुआ गांव था। बहुत बड़ी नदी थी, लंबी नदी थी, गहरी थी, और बरसात के दिनों में विपुल मात्रा में नदी को जल आता था, नदी में पानी आता था। बहुत बार बाढ़ भी आती थी। एक बार ऐसे ही बहुत बारिश होने के कारण पर्यावरण से संबंधित लोगों ने आकाशवाणी पर बता दिया कि बाढ़ आने की संभावना है और नदी के बहाव क्षेत्र में रहने वाले जो कुछ भी गांव होंगे, परिवार होंगे, वो सब सुरक्षित स्थान पर चले जाए। तो उस गांव के बहुत से लोग सुरक्षित स्थल पर चले गए। सरकारी यंत्रणाओं ने उनको योग्य जगह पर कैंप में जगह दी। लेकिन एक परिवार ऐसा था कि जिन्होंने अपने खेत में गृह निर्माण करके वहां पर अपना परिवार बसाया था, और नदी को लगा हुआ उनका खेत, नदी के तट पर ही खेत था। बाढ़ का पानी तुरंत खेत में ऊपर आ गया, पानी बढ़ते बढ़ते उनके आंगन में आ गया और सब तरफ से उनके घर को घेरा पड़ गया पानी का। चारों तरफ से घर को पानी का घेरा पड़ने के बाद अब ये जागे हो गए, जग गए। तब पत्नी कहने लगी, अब इस पानी से निकलना बहुत मुश्किल है, पानी घुटने तक आया है अपने आंगन में, रास्ता थोड़ा सा दिख रहा है। तो पति कहता है, तुम बच्चों को लेकर के जल्दी निकल जाओ, मैं घर का जरूरी सामान जो है एक गटरे में बांध करके पीछे से आता हूं। पत्नी बोली, ठीक है, आप जल्दी आ जाओ। तो पत्नी अपने साथ जो कुछ ले जा सकती थी, बच्चों को लेकर के थोड़ा बहुत सामान लेकर के चली गई, सुरक्षित निकल गई। ये पति जो था बहुत मोही था। एक बड़ा वस्त्र उसने जमीन पर बिछा दिया नीचे, और ये सामान जरूरी है रख लो, वो सामान जरूरी है रख लो, ये महत्वपूर्ण है वो रख लो, ये डॉक्यूमेंट्स डूब जाएंगे या पानी में भीग जाएंगे तो सारा नुकसान हो जाएगा, ये रख लो। ऐसा करते करते उसका जो गठरा था बहुत बड़ा हो गया, गठोड़े तेज, और गठरा इतना बड़ा हो गया, बाद में उसको पता लगा, ध्यान में आ गया कि अभी उसको उठाना मुश्किल है, अब इतना ही बस करते। उसने गांठ मार दी कपड़े को कस करके, लेकिन गठरा वो जो उठाने लगा, उठता कहाँ है, और उस खिड़ी करे, यार इधर आ ले यार इल्ला। और वहां पर फिर वो जैसे तैसे उसने उसको उठाया, उसको मस्तक पर लिया। बाहर वो जब तक आया तब तक पानी उसके कमर तक आया था। पानी को तेज बहाव था, बहुत गति से पानी बह रहा था। धीरे धीरे वो रास्ता निकालते निकालते जाने लगा, लेकिन आगे जैसे ही गया पानी उसके गले तक आ गया और उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए, और तेज पानी की दिशा में, बहाव में वो बहने लगा। बहते 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 पानी में चला गया। इधर शाम हो गई, रात हो गई, फिर भी पति नहीं आए तो पत्नी चिंतित हो गई। बच्चे पूछने लगे पिता के बारे में। जैसे तैसे रात गुजर गई, दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चला, 2 दिन चले गए। पत्नी निरंतर दुखी थी, चिंतित थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उस पति का कोई पता नहीं था। अंत तो गतवा 2 दिन में पानी उतर गया। सभी लोगों को अपने अपने घर जाने के निर्देश प्राप्त हुए।
पत्नी घर जल्दी जल्दी आती है, आंगन में आकर के देखती है तो द्वार को ताला लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि पति घर में तो है ही नहीं। तो तुरंत पास पड़ोस के लोगों को बुला करके उन पत्नी ने खबर दी कि ऐसे ऐसे घर में ताला है, हमारे श्रीमान जी आते हैं उस कैंप में, ऐसे बता करके पीछे रह गए थे, कहीं दिख नहीं रहे। तो उन लोगों ने आसपास खोजना प्रारंभ किया। पानी जिस दिशा में बहकर जा रहा था उस दिशा में चले गए और कुछ देर तक दूर तक जाने के बाद उनको कुछ दिखाई दिया। बांस का पेड़ था, बांस का, बिदर बेट्टा, वेड़ूची झाड़, और बांस के पेड़ में कुछ दिखाई देने लगा। तो लोग आगे जाकर के देखते हैं तो एक व्यक्ति मरा हुआ उस पेड़ के झुंड में अटका है। तो निकलते समय उन लोगों ने, खोज के लिए निकलते समय उस पत्नी को पूछा था कि उसने कैसे कपड़े पहने थे, क्या किया था वगैरह वगैरह, बता दिया। और योगायोग से कपड़े वैसे ही दिख रहे हैं उस प्रेत पर। आगे जाकर के देखा तो व्यक्ति वही है। लोगों को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसके बाद लोगों को दुख की जगह आश्चर्य इसलिए हुआ कि उस व्यक्ति ने अपने प्राण छोड़े थे लेकिन उस गटरे का हाथ नहीं छोड़ा था। क्या नहीं छोड़ा था? उस गटरे का हाथ छोड़ देता तो कदाचित पेड़ पर चढ़ करके बैठ जाता, बच जाता, जीवित रह पाता। लेकिन उसने उस गटरे के हाथ नहीं छोड़े, प्राण छोड़े, लेकिन उस परिग्रह की मूर्छा नहीं छोड़ी, दुर्गति का पात्र हो गया। दूसरों के काम तो नहीं आ पाया वो, लेकिन स्वयं भी मर करके किस गति में चला गया पता नहीं। संसारी जीव यही करता आया है कि मुझे इसका भला करना है, उसका भला करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आज तक अपने भलाई की बात अनंत जीवों के मन में कभी नहीं आई। आप लोग बताइए, यहाँ बैठे हुए कितने लोगों के मन में रोज कम से कम एक बार तो बात आती है अपने मन में कि अपना उद्धार करना है? कितने लोग हैं? 1, 2, 2.5, 2.25, 99। बहुत विरले लोग हैं इस अनंत संसार में, बहुत थोड़े लोग हैं। कि जो आत्महित के बारे में जागरूक हैं। उपकुर्वन परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। आचार्य कहते हैं कि ये जो दृश्यमान जगत है, ये देखने वाला जो विश्व है, इस विश्व में अज्ञानी प्राणी दूसरों के भलाई का प्रयास करता है। वो भी थोड़े लोग हैं, दूसरों का बुरा चाहने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन दूसरों का कुछ हम भला करें, सहायता करें, ऐसा चाहने वाले थोड़े लोग हैं। लेकिन ऐसा चाहने वाले लोग भी कहाँ तक किसकी भलाई कर पाएंगे? तो आप में से किसी को भी प्रश्न पड़ सकता है कि परोपकार को तो धर्म माना गया है और यहाँ पर तो परोपकार मत करो, अपना आत्म उपकार करो, ऐसा कह रहे हैं। तो यह अध्यात्म ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अध्यात्म ग्रंथ है। और इस अध्यात्म के विषय में हमेशा पर द्रव्य से हट करके स्वयं के ऊपर ही फोकस करने की प्रेरणा दी जाती है। और आचार्यों ने कहा है, जो अपना कल्याण कर सकता है वही दूसरों के कल्याण में सहायक बन सकता है। जिसको स्वयं कल्याण का मार्ग मालूम नहीं, वो दूसरों को क्या कल्याण का मार्ग दिखाएगा? दिखा सकता है? 2022 में हम लोग राजस्थान से महाराष्ट्र में आ गए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश के वगैरह बहुत से लोग आते थे और वो पूछते थे, महाराज श्रवण बेलगोल कैसे जाना है, धर्मस्थल कैसे जाना है, कैसे, कहाँ से क्या क्या दर्शन करने। मैं उनको कहता था, मुझे वहाँ उस तरफ का कोई मार्ग पता है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा। अब हम पिछले वर्ष श्रवण बेलगोला जा करके यहाँ आ गए, अब मैं मार्ग बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम स्वयं उस मार्ग पर जा करके आए हैं, चल करके आए हैं, दर्शन करके आए हैं। अब पूर्ण विश्वास के साथ मैं उस क्षेत्र के जितनी मुझे जानकारी है वो मार्ग बता सकता हूँ। मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही है। जो स्वयं मार्ग पर चलते हैं, जो स्वयं मार्ग पर चल रहे हैं या मार्ग पर चल करके वहाँ पहुँचने के पहले जिन्होंने ये उपदेश दिया है, वे ही हमारे उद्धार के आधार है। जो उस मार्ग पर चले ही नहीं, वे मार्ग क्या बताएंगे। ऐसा ही हुआ एक बार, एक गांव में दशलक्षण पर्व में व्याख्यानमाला थी। सुन रहे, ऐका लगला? और व्याख्यानमाला में रोज एक एक वक्ता को बुला करके एक एक धर्म पर व्याख्यान का विषय आयोजित था। दशलक्षण पर्व के दौरान ही बीच में रत्नत्रय की पूजा भी आती है।
आती है ना। प्रारंभ षोडश कारण से होता है, फिर दशलक्षण, फिर पंचमेरु, रत्नत्रय पूजा वगैरह सब उसमें आते हैं। तो रत्नत्रय पूजा का दिन था और योगायोग से उस दिन जो वक्ता प्रवचन के लिए आ रहे थे, व्याख्यान के लिए, वो बहुत दूर से 200-250 किलोमीटर दूर से आ रहे थे। और वो जरा बिजी व्यक्ति थे, धर्म रुचि वाले थे, लेकिन उनके कामकाज की भी व्यस्तता उनकी रहती थी। तो अपने कामकाज के कुछ कागजात लेकर के साथ में आए थे, डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए थे व्याख्यान के लिए। और दूर से आए थे इसलिए जल्दी निकल करके उस गांव में जल्दी पहुंच गए। दोपहर 3 बजे ही पहुंच गए। व्याख्यान शाम को 7 बजे था और दोपहर में 3 बजे पहुंच गए। आयोजकों ने उनका स्वागत किया, उनको ठहरने की जगह दी, कि सब हुआ। लेकिन वो वक्ता कहने लगे कि मुझे थोड़ा आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस में जाना है, क्योंकि मुझे कुछ कामकाज करने हैं और मुझे आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस कहाँ है मालूम नहीं, वहाँ का रास्ता दिखाने के लिए मुझे कोई आपके यहाँ का जानकार लड़का दे दीजिए। तो आयोजकों ने एक 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का उनके साथ दे दिया। वो लड़का जो था, युवक जो था, किशोर, वो बहुत जिज्ञासु था। जाते जाते उसने उनको पूछने के लिए प्रारंभ किया कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। उम्र छोटी थी लेकिन जिज्ञासु वृत्ति ज़्यादा थी। पूछते पूछते उसने पूछा तो उन्होंने सब जानकारी दी। फिर उसने पूछा, आज आप हमारे गांव में क्यों आए हैं? अरे बेटा, तुम्हारे गांव में व्याख्यान माला चल रही है और आज मेरा व्याख्यान है तुम्हारे गांव में। तो उस बालक ने फिर पूछा, आप किस विषय पर आज मार्गदर्शन करने वाले? वो बोले, आज से रत्नत्रय की पूजा चालू हुई है और रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है और मैं तुम्हारे यहाँ के श्रोताओं को मोक्ष मार्ग बताने आया हूँ। क्या बोले वो वक्ता? मोक्ष मार्ग बताने आया हूँ। तो छोटा सा बालक कहता है कि वक्ता महाशय, आपको पोस्ट ऑफिस का मार्ग मालूम नहीं है, मुझे साथ में लेकर जा रहे हैं और आप मोक्ष मार्ग क्या बताएंगे? ये स्थिति है। इसलिए मार्ग वही दिखा सकता है जो उस मार्ग पर चल रहा है, चल सकता है या चल करके आगे बढ़ चुका है। अतः हमें अपने आप पर उपकार करना है तो उपकार का एकमेव साधन है रत्नत्रय धर्म की भावना करना। और जब तक उसको धारण नहीं कर सकते तब तक निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु, आपके द्वारा बताया गया वह मार्ग मुझे भी और मेरे साथ मेरे जैसे संपूर्ण प्राणी मात्र को मार्ग मिले। पहले भावना, और भावना जब बलवती होती है, भावना करते करते एक दिन वो भावना फलवती भी होती है, उस भावना के अनुरूप परिणति होती है। इसलिए भावना के अनुसार यदि हम आगे बढ़ते हैं तो एक न एक दिन अवश्य हम लोग भी मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाएंगे। अंग्रेजी नीतिकारों ने एक जगह पर कहा, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार ही हमारे जीवन में साकार होते हैं। हम जो सोचते हैं हम वैसे बनते हैं। हम रत्नत्रय धर्म की भावना रखेंगे तो हमारा जीवन रत्नत्रयमय होगा। हम राग द्वेष कषाय और मिथ्या दर्शन आदि भावों को करेंगे तो हमारा जीवन मिथ्या दृष्टि बन करके रागी द्वेषी मोही होकर के रह जाएगा। इसलिए थॉट्स बिकम्स थिंग्स। भावनाएं ही हमारे जीवन में सफल होती हैं, साकार होती हैं। एक जगह हमारे विचारकों ने कहा, परमानंद स्तोत्र में कहा, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमा अधमा। आत्मचिंतन, आत्महित का प्रयास करना यह सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आज जिस भूमि पर अपन लोग बैठे हैं यह कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र, बड़े सौभाग्य से ऐसे क्षेत्रों पर आना होता है। महान पुण्योदय से ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर, साधना भूमि, निर्वाण भूमि पर आना होता है। देशभूषण कुलभूषण 2 मुनिराजों ने यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति की। अनादि संसार पर्याय को पूर्ण विराम दे करके सादी अनंत निर्वाण पर्याय का यहाँ पर उनके उत्पाद हुआ था, प्राप्ति हुई थी। अनेक साधकों ने यहाँ पर समाधि साधी, साधना की। महामहिम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज शांति सागर आचार्य देव की यहाँ पर संलेखना हुई। हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव का यहाँ पर आचार्य पदारोहण हुआ। हमारे दादा गुरु आचार्य श्रुत सागर जी महाराज यहाँ पर समाधिस्थ हुए। और भी अनेक साधकों की यहाँ पर साधना बहुत उत्कर्ष को प्राप्त हुई। ऐसी यह भूमि, और इसी भूमि पर समाधि साधना की आराधना करने वाले
चतुर्विध आराधना के चरम उत्कर्ष को प्राप्त उन महामहिम आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने अंतिम उपदेश में कहा था कि आत्मचिंतन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। बाकी अन्य धार्मिक क्रियाओं का उन्होंने निषेध नहीं किया, भगवान की पूजा, जप, तप, तीर्थ यात्रा का निषेध नहीं किया, लेकिन उन सभी क्रियाओं से पुण्यवर्धन होगा, परंपरा से वह पुण्य निर्वाण को कारण होगा, लेकिन साक्षात रूप से देखा जाए तो आत्मचिंतन, आत्मध्यान ही मोक्ष के लिए कारणभूत है। इसलिए आत्मचिंतन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, इसकी पुनः पुनः उन्होंने प्रेरणा दी है, बारंबार प्रेरणा दी है। और यही पर आत्मचिंतन करते करते, आत्मध्यान करते करते वे समाधिस्थ हो गए। उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात्। जब उनकी समाधि 1955 में यहाँ पर चल रही थी, उस दौरान उनके एक अनन्य साधारण शिष्य विद्वत वरेण्य पंडित जगन मोहनलाल शास्त्री जी कटनी निवासी यहां पर आए। 1928 से लेकर 1955 तक वे निरंतर उनके चरणारविंद से जुड़े रहे। उत्तर भारत में जब आचार्य महाराज गए 1927 के चातुर्मास, कुंभोज बाहुबली के चातुर्मास के बाद, तो 1928 में उत्तर भारत का पहला चातुर्मास आचार्य शांति सागर जी महाराज का कटनी नगरी में हुआ था। और तब से लेकर जगन मोहनलाल जी शास्त्री जी आचार्य महाराज की समाधि होने तक उनके चरणों के अनन्य साधारण भक्त रहे। समाधि के समय जब वे यहां पर आए, बहुत भीड़ थी। जैसे तैसे रास्ता निकालते निकालते वे ऊपर पहुंच गए। देशभूषण कुलभूषण भगवान का जो मंदिर है, मंदिर के सामने ही बाहर आते समय जो लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में जो स्थान है, वहां पर कुटिया जैसा बना है, वहां पर आचार्य महाराज का अंतिम श्वास खिर गया। तो जब वहां पर वे पहुंचे और उन्होंने आचार्य महाराज से कुछ वार्तालाप किया, और उस वार्ता में आचार्य महाराज को उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, क्या मैं आपको थोड़ा सा समयसार सुना दूं? शास्त्री जी पूछते हैं, समयसार सुनाऊं मैं आपको? तो उन तपो लक्ष्मी के स्वामी आचार्य महोदय ने कहा कि शास्त्री जी, मैंने जीवन भर बहुत समयसार पढ़ा है, अभी मुझे समयसार सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं वर्तमान में समयसार को जी रहा हूं, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, और इस देह पिंड को यहीं पर छोड़ करके आगे जाने की तैयारी में हूं। उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात्। आचार्य महाराज का देह इतना सशक्त था, स्वयं उनका ये वक्तव्य है कि इस देह में सिर्फ रोज 200 ml, मराठीमध्ये आपण एक माप म्हणतो ना, एक माप दूध, उसको यदि मिलीलीटर में गिना जाए तो 200 ml होता है वो, 1 लीटर का 5वां हिस्सा। तो स्वयं उनका वक्तव्य है, जब उनको पूछा गया कि महाराज आपने संलेखना लेने में इतनी जल्दी क्यों की? ऐकायला लागलाय का? फक्त कानानं ऐकू नका, ध्यानानं ऐका। संलेखना म्हणजे काय असते, कोण घेतात, संलेखना घेत असतात का देत असतात, संलेखना साधक स्वेच्छेनं घेतो का कोण त्याच्यावर लादत असतो? चोपडे सर ऐका लक्ष देऊन, फार महत्वाचा विषय है। और जब आचार्य महाराज को पूछा कि गुरुदेव आपका स्वास्थ्य इतना मजबूत है, आचार्य शांति सागर जी महाराज की देह यष्टि इतनी मजबूत थी, वे आजानुबाहु थे। आजानुबाहु का मतलब क्या? संस्कृत भाषा में जो घुटने होते, अपने घुटने, गुड़घे, उनको जानू कहते, जानू। आजानुबाहु का अर्थ होता है जिनके दोनों हाथ सीधा करने पर घुटने तक आते हो, सरळ हात खाली सोडल्यानंतर गुडघ्याला हात लागावेत, और महापुरुषों के, पुण्यशाली पुरुषों के ही हाथ ऐसे होते, आजानुबाहु। इतना मजबूत उनका देह स्कंद था। जब वे गृहस्थ जीवन में थे तो उनके गृहस्थ जीवन में खेती में हल चलाते समय एक बैल कमजोरी के कारण हल खींचते खींचते बैठ गया, तो स्वयं उस बैल को हटा करके उन्होंने उस बैल की जगह पर अपना खंदा दे करके हल चलाए थे, इतनी उनकी शक्ति थी। जो घटी यंत्र होते हैं बावड़ी के ऊपर, कुएं के ऊपर, ज्याला आपण मोठ म्हणतो, पाणी ओढायची मोठ, जब वे मोठ घटी यंत्र, पानी सिंचाई के घटी यंत्र थे उस समय, आज के जैसे इंजन मोटर नहीं थे, तो घटी यंत्र को भी उन्होंने खींचा था और अपने कंधे से कंधे पर लेकर के उस कंधे के बल से, देह बल से उस घटी यंत्र को खींच करके खेत को पानी सींचा था उन्होंने। ऐसा उनका सामर्थ्य था। कंधे पर बिठा करके एक वृद्धावस्था में आई हुई एक
धर्मात्मा स्त्री को उन्होंने सम्मेद शिखर जी की पूरी पर्वत वंदना कराई थी। कैसा सामर्थ्य रहा होगा उनका। तो एक सज्जन ने उनको सल्लेखना के दौरान कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र के पास वे आ रहे थे, रास्ते में थे, तब उनको प्रश्न पूछा कि हे आचार्य महोदय, आपका देह बल इतना मजबूत है, आप इतने सशक्त हैं, और ऐसा होते हुए भी आपने इतनी जल्दी सल्लेखना लेने का निर्णय क्यों लिया? ध्यान से सुनना है। दीक्षा और सल्लेखना कितनी बातें हो गई, कितनी गोष्टी? अनेकदा म्हणा, दीक्षा और सल्लेखना दो बातें व्यक्ति स्वयं लेता है, कोई उसको देते नहीं है। गुरु ने हमें दीक्षा दी, ये लोक व्यवहार है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से किया गया कथन है, उस दृष्टि से वो सत्य है। किंतु दीक्षा लेने वाला स्वेच्छा से घर छोड़ करके वहां आया है, तब गुरु दीक्षा दे रहे हैं। गुरु घर जाकर के खींच करके बुला करके लाकर दीक्षा थोड़ी दे रहे क्या? कोई सल्लेखना लेना चाहता है, उस दिशा में आगे बढ़ता है, तो उस समय उपस्थित अन्य साधक उनकी सहायता करते हैं, उनकी उस साधना में निमित्त बनते हैं। कोई किसी को जबरदस्ती से सल्लेखना नहीं देता है। इसलिए जो बात हमें समझ में नहीं आई है वो समझनी चाहिए। अनाप शनाप बातें करने से घनघोर पाप का बंध होता है, सामान्य पाप का नहीं होता है। जब आचार्य महाराज को पूछा गया कि हे आचार्य देव, आप इतना सशक्त देह होते हुए भी सल्लेखना लेने की जल्दी क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बाबा रे, मराठी में संवाद चल रहा था उनका, बाबा रे, इस देह में अभी एक माप यानी 200 मिली, मराठी में संवाद चल रहा था, इस देह में अभी एक माप यानी 200 मिली दूध भी रोज इसको मिला तो भी 10 वर्ष तक ये देह टिक सकता है। लेकिन आंखों ने घात किया। क्या वाक्य उनका? आंखों ने, इसलिए मैं सल्लेखना ले रहा हूं। उनको सल्लेखना किसी ने दी नहीं है, उन्होंने ली है। साधक सल्लेखना लेता है। हाँ, यदि सल्लेखना काल में कोई साधक विचलित होता है तो अन्य साधक उनका स्थितिकरण करते हैं, उनकी दृढ़ता बनाते हैं, लेकिन जबरदस्ती से कोई किसी को सल्लेखना देता नहीं है। जरा शास्त्र पढ़नी चाहिए। भगवती आराधना परमागम में शिव कोटि आचार्य कहते हैं कि यदि कोई साधक सल्लेखना ले चुका है और सल्लेखना लेने वाले साधक के साथ जो कोई अन्य साधु है, वे आचार्य हो, निर्यापक मुनि हो, यदि उनके मन में ये बात आती है कि इनकी सल्लेखना जल्दी क्यों नहीं हो रही है, इतना देर क्यों लग रहा है, इतना काल क्यों लग रहा है, तो वे पापी हैं। क्या लिखा है? म्हणा एकदा तोंडानं, म्हणा की जरा, का घाबरं पड़ा लगला है? यदि कोई सल्लेखना लिया हुआ साधु है, उनका देह बल अभी ठीक ठाक है, धीरे धीरे वो सल्लेखना की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ जिनके निर्यापक आचार्यत्व में या निर्यापक मुनियों के सानिध्य में सल्लेखना चल रही है, उनके किसी के भी मन में आता है कि इनको इतना लेट क्यों हो रहा है, जल्दी सल्लेखना होनी चाहिए, वे वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। वे पाप पंक से मलिन चित्त वाले साधु है, बाकी सब। शास्त्र ऐसा कह रहा है। इसलिए सल्लेखना दी नहीं जाती, ली जाती है, और लेने वाले की सहायता की जाती है। जबरदस्ती कोई करता नहीं, और करता है तो धर्मात्मा नहीं है। इसलिए किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया को सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि क्षण भर की क्रिया और प्रतिक्रिया दुर्गति का बीज बनती है। किसका बीज बनती है? ये सबके लिए है, किसी व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं है, सबके लिए। तो जब आचार्य महाराज अपना स्वयं का विचार रख रहे हैं कि इस देह में इतना बल है कि ये 10 वर्ष तक और टिक सकता है, लेकिन आंखों ने घात किया। किस कारण से सल्लेखना ली उन्होंने? फिर मराठीमध्ये आपण म्हणतो ना, मोती बिंदू, काच बिंदू डोळ्याला होतात, उनकी आंख में कांच बिंदु हुआ था, और वो उपाय, किसी भी उपाय से वो रोग ठीक नहीं हो रहा था, और उस आंख से दिखना कम हो गया। और आंख यानी साधक का एक प्राण है। क्यों? क्योंकि प्राणी संयम की रक्षा आंख से सबसे ज्यादा की जाती है। षटकाई जीवों की रक्षा, आंखों से जीव जंतु दिखेंगे ही नहीं तो रक्षा क्या करेंगे?
और अपने संयम धर्म का पूर्णतया निर्दोष निरतिचार पालन करने के लिए उन्होंने अपने देह से ममत्व भाव छोड़ दिया, संघ से ममत्व भाव छोड़ दिया। भगवती आराधना, मरण कंडिका, आचार सार, मूलाचार प्रदीप इत्यादि ग्रंथों में आचार्यों ने कहा कि संलेखना लेने वाला साधक दूसरे संघ में जाकर संलेखना लेता है। क्यों लेता है पूछिए, विचारला पाहिजे तुम्ही का हो? उस साधक को अपने जीवन के अंतिम मुकाम पर, अंतिम पड़ाव पर रहते समय अपना संघ, मेरे शिष्य, मेरे गुरु बंधु इत्यादि रूप में अपने साधर्मी साधुओं के बारे में भी मोह उत्पन्न ना हो, इसलिए वो दूसरे अपरिचित साधुओं के समूह में जाकर के संलेखना लेता है। इस प्रकार की निर्मोह साधना होती है। फिर वहाँ मित्र, परिजन, पुरजन, परिवार बहुत दूर की बात है, संघ से भी ममत्व ना उत्पन्न हो, इतनी मर्यादाएं आगम में बताई है आचार्यों ने। तो आचार्य महाराज शांति सागर जी महाराज ने संलेखना क्यों ली? आंखों ने घात किया, ये उनका वाक्य था। वे चाहते तो रोज आहार विहार करते, बरसों तक जीवन जीते, संयम धर्म का जो घात होना है होने दो, मैं तो विहार करूंगा, मेरा संघ है, ये है वो है, ऐसा करते हो आराम से विहार करते। लेकिन नहीं, धर्म से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। इस उदात्त और सर्वोच्च सत्य को अंतरंग में धारण करके उन्होंने मरण को ललकारा और सोपकार परो भव, अपने आत्म उपकार के लिए वो तत्पर हो गए। जीवन भर उन्होंने परोपकार का कार्य इतना किया था जिसकी कोई गिनती। भगवान वृषभ देव का जितना उपकार इस भरत क्षेत्र पर है, कथनचित एक अपेक्षा से विचार किया जाए तो आचार्य शांति सागर जी का उपकार भी उतना ही है। तुलना करके तीर्थंकर और मुनि महाराज की तुलना करके कम ज्यादा आंकने का विचार नहीं है, लेकिन बारीकी से विचार हम करते हैं तो आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, उत्कृष्ट साणंद के धारक थे, स्वयं राजा थे, उनके पुत्र चक्रवर्ती और सभी बाकी के पुत्र भी राजा थे, सारी प्रकार की अनुकूलता थी। उस समय के लोग भद्र परिणामी थे और तद्भव मोक्षगामी स्वयं भगवान वृषभदेव थे। आचार्य महाराज एक सामान्य जमींदार के बेटे थे, आदिनाथ भगवान कुलकर के बेटे थे, और शांति सागर महाराज एक छोटे से टुकड़े भर जमींदार के बेटे थे। एक दृष्टि से देखा जाए तो उनकी भी खेती भरपूर थी, लेकिन राजाओं के सामने कहाँ लगेगी वो खेती? एक सामान्य जमींदार के बेटे, पंचम काल में जन्मे हुए, हीन सहन के धारक, अंग्रेजों की सत्ता के भयंकर क्रूरता के बीच में जिनका जन्म हुआ है, सर्वत्र अज्ञान और मिथ्यात्व का तूफान चल रहा है, लोग धर्म को भूल चुके हैं और सर्वत्र श्रावकों के, मुनियों के कर्तव्यों का लगभग अभाव सा हो गया है। ऐसी स्थिति में उस महात्मा का जन्म हुआ। रास्ता बना करके चलना एक कठिन काम है, कंटाला लायक है। रास्ता बना करके चलना कठिन काम है। रास्ता थोड़ा सा खराब हुआ है, उसका मेंटेनेंस करना और कठिन काम है। लेकिन जो रास्ता बनने के बाद परिस्थिति के कारण, भूकंप के कारण सर्वत्र बिखर गया है, एग्जैक्टली रास्ता कौन सा है, पगडंडिया कौन सी है, मुख्य राजमार्ग कौन सा है, ये समझने के लिए ही बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बिखरे हुए रास्ते को निखारना एक अलौकिक, अद्वितीय, असाधारण काम है जो आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं। ऐसा काम उन्होंने किया, जिन धर्म की रक्षा की, मुनि मुद्रा की रक्षा की, शास्त्रों की रक्षा की, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा की, सर्वत्र भव्य जीवों को अभय प्रदान की। लेकिन ये सब मैं कर रहा हूं और इस देह में बहुत बल है, आराम से जीते रहूंगा, ऐसा नहीं। जब उनको पता चला कि मेरी इंद्रियां इतनी शिथिल हो चुकी है जो मेरे धर्म पुरुषार्थ में, मेरे संयम धर्म में बाधक बनेंगी, सहायता नहीं करेंगी, तब उन्होंने संघ का, समाज का, धर्म का, तीर्थ क्षेत्रों का, विहार का, अपने इष्ट भक्तों का, मित्रों का, सबका मोह छोड़ करके समय सार को पूर्ण रूप से प्रैक्टिकली जीने का बेड़ा उठाया। जीवन में अनेक बार उन्होंने समय सार जिया था, लेकिन ये अंतिम परीक्षा थी। कौन सी परीक्षा?
अंतिम परीक्षा। और यदि आप लोग कहीं सल्लेखना देखने जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो सल्लेखना देखने के लिए गए तो वहां संघ के प्रोटोकॉल के अनुसार चलना। आप लोग ही नहीं, हमारे लिए भी ये काम बताया। मान लीजिए कि नहीं, आचार्य महाराज के सानिध्य में किसी साधक की सल्लेखना चल रही है और हम उस सल्लेखना को देखने के लिए गए हैं, तो हमें वहां कोई जाकर के कारभार नहीं करना है। शास्त्रों में कहा है, जो वहां पहले से निर्यापक आचार्य है, जिनके मार्गदर्शन में उस साधक ने सल्लेखना ली है, वो ही मार्गदर्शन करेंगे। हम गए हैं तो हम दर्शक बनेंगे, हम गए हैं तो हम उन निर्यापक आचार्य महाराज का निर्देश जैसा मिलेगा वैसा वहां कार्य करेंगे। सल्लेखना के प्रकरण में मन मानी कोई भी काम वहां करेंगे नहीं। निर्ग्रंथ साधुओं के लिए गृहस्थ कहाँ लगेंगे? सल्लेखना मजाक लगता है क्या? साक्षात मरण को चैलेंज करना है। एक क्षण भर के लिए भी परिणाम बिगड़ जाते हैं तो जीवन भर की साधना मिट्टी में मिल जाती है। हमारे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, सन्मति सागर जी महाराज आचार्य देव। उन महाराज का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आचार्य महाराज उनका नाम सहित बताते थे। संघ में जब स्वाध्याय चलता था, बेडक्याळ आहे की नाही, बेडक्याळच्या दरम्यान घडलेली घटना आहे, कर्नाटक सीमा पर। वो महाराज बहुत दशकों से मुनि बने हुए थे, अच्छी साधना थी उनकी। और जब उन्होंने सल्लेखना ली, समाधि की साधना उन्होंने आरंभ कर दी, जब उन्होंने अन्न जल का पूर्ण रूप से त्याग करके यम सल्लेखना धारण कर ली और वे संस्तर पर लेटे हुए थे। संस्तर म्हणजे ते भाताचं पिंजर असते के, संस्तर पर लेटे हुए थे और द्वार उनके पीठ की तरफ था। वो कमरे में अंदर की तरफ, कक्ष में अंदर की तरफ उनका मुख था, द्वार इस तरफ पीछे था। रोज आसपास के दूर दूर के कहीं के भी लोग, बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे। एक दिन उनके गांव के लोग दर्शन के लिए आ गए। महाराज जिस गांव से आए थे दीक्षा लेकर के, उस गांव के लोग दर्शन के लिए आ गए। तो जो निर्यापक आचार्य महाराज थे, उनको पता चला कि उनके गांव के लोग आए हैं, तो महाराज ने तुरंत अपने संघ के एक महाराज को बाहर भेजा और उनसे कहा कि उन लोगों को जाकर के बताओ कि उनके गांव के कोई भी लोग नमोस्तु मुख से नहीं बोलेंगे। ऐकायला काय? कानानं फक्त ऐकू नका, ध्यानानं ऐका। क्या सूचना दी? कोई भी मुख से नमोस्तु नहीं बोलेंगे, मन ही मन में नमोस्तु बोलेंगे, क्योंकि उनमें से किसी भी परिचित की आवाज उनके कान पर पड़ी, परिचित आवाज कान पर पड़ने पर पूर्व रतानुस्मरण, मित्रानुराग उत्पन्न हो सकता है। ऐका लागलाय का? आणि एकदा विचार लागलोय तुम्हाला, खरंच ऐका लागलाय? ऐका, आणि जे आले नाहीत त्यांना पण जाऊन ऐकवा कसंही। और महाराज ने सूचना दी कि आप आकर के दर्शन करेंगे लेकिन बिना बोले, मन ही मन नमोस्तु करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और दर्शन करके आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ 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 कर दिया उन लोगों ने। बाहर जहां दर्शन के लिए बैरिकेड्स लगाए हुए थे, वहां आकर के दर्शन करने लगे, दर्शन करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनके पूर्वाश्रम के, महाराज के पूर्वाश्रम के एक मित्र ने भावुकता में नमोस्तु महाराज जोर से बोल दिया। महाराज उधर मुख किए थे, दरवाजा इधर था, महाराज का मुख उधर था, लेटे थे महाराज। आवाज सुनते ही, वहां उनके पास मुनि लोग बैठे थे, उस व्यक्ति के नमोस्तु की आवाज सुनते ही उन महाराज ने कहा, उसका नाम लेकर के, वो आया है क्या? वो निर्यापक आचार्य बोले, सब पानी फेर दिया आप लोगों ने। मान लीजिए उसी मोह के क्षण में अगले जन्म संबंधी आयु का बंध हुआ तो ऐका लागलाय काय? जब वैसा भाव हुआ, उसी समय अगले जीवन संबंधी आयु बंध का अपकर्ष काल आया हो तो उस मोही दशा में किस गति संबंधी आयु का बंध हो सकता है? वो मोह कितने अनुपात में है, परिणाम किस प्रकार के बने हैं, उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए हम अपना उपकार करें, लेकिन भूल करके भी किसी साधक का अपकार हमारे किसी स्वार्थवश ना हो, इसके बारे में पूर्ण जागरूक रहे। उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा।
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. पहिला सुख निरोगी काया. सारखं म्हणताय की देह स्वस्थ हो, आरोग्य ठीक हो तो निराकुलता पूर्वक धर्म साधना की जा सकती है. इसलिए उस देह से काम लेना है, अर्थात हमारा स्वार्थ साधना है, प्रयोजन सिद्ध करना है, इसलिए उसको वेतन देना है, उसका मेंटेनेंस रखना है. काम चिंता अधमा काम चिंता से, और पंचेंद्रिय विषयों से संबंधित जो है वो अधम भाव है, और पर चिंता अधमा अधमा. पर द्रव्य के प्रति जो मोह ममत्व के भाव है वो अधम से अधम है. इसलिए उपकुर्वन परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत. अज्ञानी जीव ऐसा करते हैं. लेकिन पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो परोपकार का कार्य भी अब छोड़ दीजिए. जीवन भर किया है और कितना भी करे तो उसको एंड नहीं है. कहां कहां तक किस किस के काम में आएंगे. ये पूरा जीवन मिट गया, देह मिट्टी में भी मिल गया तो मिट्टी पूरी मिट्टी को भी खाद नहीं बन सकता. इसलिए जितना संभव था उतना कर लिया. अब अपने उपकार का पुरुषार्थ करे, अपने ऊपर उपकार करें, और अपने ऊपर उपकार कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन पर का अपकार नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में. तो ये प्रेरणा हम सबके लिए आचार्य महाराज ने दी है. हम सबका कर्तव्य है कि हम सब स्व पर कल्याणकारी जीवन जिए, लेकिन आद हिदम कादवम, पहले आत्महित करना चाहिए. यदि शक्य है आत्महित के कार्य को सिद्ध करने के बाद, मार्ग को प्रशस्त करने के बाद यदि हम में शक्ति बची है तो पर का उपकार निमित्त के रूप में करना है, कर्ता के रूप में नहीं करना है. कैसे बन सकते हैं कर्ता? बन सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं. यदि कर्ता बनते तो आदिनाथ भगवान अपने पोते को एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकने के लिए क्यों छोड़ देते मारीची को? यदि कर्ता बनने की क्षमता होती तो मारीची को भी मुक्ति के लिए ले जाते. हो निमित्त थे वो, लेकिन उनका उपादान मारीची का उपादान नहीं था, उनका उपादान भटकने का था, वो भटक गए. इसलिए कर्ता हम परद्रव्य के नहीं बन सकते. लोक व्यवहार में कर्ता कहा जाता है कि ये इसके कर्ता है, वो उसके कर्ता है. लोक व्यवहार है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से. किंतु परमार्थ से, निश्चय से देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के किसी भी परिणति में निमित्त बन सकता है, कर्ता नहीं बन सकता. हर द्रव्य अपना अपना अपने कार्य का करता है, अपने सुख दुख का करता है, अपने सुख दुख का भोगता है. कंटाळा आलाय काय पल्ला लावलाय बाबा. अतः कम से कम आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है यदि संभव हो सके तो जीवन में एक बार सम्मेद शिखर जी का दर्शन कीजिए. लोक व्यवहार में जैसा कहा है पूर्वजों ने, क्या कहा है मराठी में? विहीर काढून बघा, घर बांधून बघा. हे दोन त्यातल्या त्यात सोपं आहे, पण तिसरं आहे ते भलतंच किचकट आहे. काय? लग्न करून बघा. ह्यान त्यानं हेगता जाळता बघता यान मारता बगुलत. लोक व्यवहार में जैसे 3 चीजें बताई, कुआं खोद के देखो, घर बांध के देखो और शादी करके देखो, पूर्वजों ने बताई, वैसे ही परमार्थ में हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया कि एक बार सम्मेद शिखर जी के दर्शन करके देखो, एक बार अपनी सामर्थ्य हो तो पंच कल्याण करके देखो, और यदि आपकी शक्ति है तो पुरुषार्थ करके जहाँ कहीं भी किसी की संलेखना चल रही हो तो उस संलेखनार्थी की संलेखना देखो, क्योंकि पंचम काल में संलेखना धारक अरहंतों से कम नहीं है. लेकिन नियम के अनुसार उस संलेखना में व्यवधान बनना है तो उधर मत जाइए. हमारे कारण किसी की संलेखना बिगड़नी है, उधर मत जाइए, बहुत पाप का और दुर्गति का कारण है. संलेखनाधारी की संलेखना में और वैराग्य वृद्धि के लिए, उनके और धर्म ध्यान की वृद्धि के लिए हम निमित्त बनते हैं, स्वागत है. लेकिन वो भी कब? निर्यापक आचार्य के निर्देशन के अनुसार. कोई भी आओ, कब भी आओ, अंदर घुसो, अंदर जाओ, मंत्रणा करो,
दोनों की दुर्गती आहे. शास्त्रातलं सांगायला लागलोय, माझ्या मनाचं काही नाही आहे, काढून बघा कुठल्याही शास्त्रात. तो हम स्व पर कल्याणकारी जीवन जिए, प्राधान्य अपने आत्म कल्याण को दे, जाते जाते औरों के कल्याण में निमित्त बन सकते हो तो वैसा जीवन जिए और अपने जीवन को सार्थक बनाएं. इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनों का समान है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के समान सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो. इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की